जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। मेरे भाई मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, जिसके लिए आप लोगों ने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, जिसके लिए हर जगह पर आप मैसेज करते रहे कि सर सीजीएल के पेपर का डेट आ चुका है और 9 सितंबर 2024 से हमारे सीजीएल प्री होने वाला है, तो इसके लिए अंतिम 30 दिनों की रणनीति क्या है। हालांकि आपका मैसेज करना भी लाजमी है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मैंने देखे ऐसे ऐसे लोगों ने वीडियो बना के डाल रखा है 30 दिनों में सरकारी नौकरी पक्की। मतलब वो ऐसा है कि ऐसे लग रहा हो खैरात बट रहा है या फिर भंडारा लगा हुआ है सरकारी नौकरियों का, जैसे खीर पूरी मिलता नहीं अपने को भंडारे में, वैसे ये नौकरी बांट रहे हैं। मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी गाइडेंस लो एक सिलेक्टेड बंदे से लो, क्योंकि उसने जर्नी को ट्रैवल किया है। मैं अकेला ये नहीं कहता हूँ, नहीं मैंने ही सरकारी नौकरियां 5 निकाली है तो मैं जो बताऊंगा वो सत्य है। ठीक है, आपका कोई बड़ा भाई है वो सिलेक्टेड है, कहीं पर कोई डिपार्टमेंट में कोई दूसरा बंदा सिलेक्टेड है, जब आप उससे पूछोगे ना तो वो जमीनी हकीकत की बात करेगा, हवाबाजी नहीं बात करेगा। इस 30 दिन की जो आपकी रणनीति होने वाली है वो कभी ऐसी नहीं हो सकती कि आप अपने 50 के स्कोर को सीधा 100 पे लेके आ जाओ। अगर लेकर आ भी गए तो भाई आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ ही इस बार 135 से 140 के बीच में रहने वाली है। मैं आपको एक एग्जैक्ट डेटा दे भी देता हूं, जो इस बार की वैकेंसी है उसके अनुमानित जो कट ऑफ जाने वाली है वो 135 से 140 के बीच में, बशर्ते पेपर का लेवल वही हो जो पिछली बार का था। ठीक, अब इतने नंबर तो आप अपने माइंडसेट में लेके चलो। अब कभी भी एक चीज और, अब सर ने कह दिया 135 चाहिए तो मतलब मेहनत 135 की हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। तो इन 30 दिनों में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन रिसोर्सेस को पढ़ करके जाना है, कौन सी चीजें नहीं पढ़ के जानी है, ये एक एक समय एक एक सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिरी के समय में दिमाग हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन हमारे पास में समय बहुत कम होता है। हम हर बार रिग्रेट कर रहे होते हैं, यार 2 दिन और होता तो कितना बढ़िया रहता, 4 दिन और होता तो कितना बढ़िया रहता। समय जैसे जैसे कम होता है दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं। तो इस 30 दिनों में मैं आप लोगों के लिए सबसे सटीक रणनीति बताऊंगा, जिसके कारण आपके स्कोर भी काफी अच्छे आएंगे और आपके सिलेक्शन होने की संभावना भी ज्यादा होगी। तो आइए चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर में ये 4 बातें मैंने कवर की है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या रणनीति आपको रखनी है, दूसरी बात कौन से सोर्सेस को आपको फॉलो करना है, तीसरी बात क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, और चौथी बात कुछ मेरी तरफ से महत्वपूर्ण टिप्स आपके। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को लेकर के। तो दोस्त यहां पर देखो आपके कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट है आपके पास में, और ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ करके लेकर जाना है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो ये अपने आप में समंदर है, लेकिन आपको डिटेल में तो पढ़ना नहीं है। यूं समझ लीजिए आसान भाषा में, आखिरी के 30 दिनों में आपको अपने आप को समेटना है। ठीक है, अब जितना फैलाना था फैला लिया, अब समेटना शुरू करो यहाँ पर, क्योंकि अगर वाइंड अप करना नहीं सीखे तो पेपर में भी अपने आप को वाइंड अप नहीं कर पाओगे 60 मिनट के अंदर में, और फिर आपको नुकसान बहुत भारी झेलना पड़ जाएगा। शायद वो 1 साल का नुकसान बहुत लंबा गैप हो जाएगा, और उस समय हो सकता है कि आप अपनी फील्ड बदल दो, एसएससी ही छोड़ दो, या कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वाइंड अप करना सीखना है। अब इन वाइंड अप में यहाँ पर क्या होगा, तो जो भी आपके इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं आप उसको पढ़ के जाओ। अब जरूरी नहीं है कि सिलोगिज्म आपने छोड़ दिया तो एकदम से छोड़ ही देना है, क्या पता आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो और आपका 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके में आ जाए। बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जैसे जिससे 10 मिनट मतलब आधा घंटा 1-1 घंटे में खत्म किया जा सकता है, और क्या पता उनसे सवाल, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जीएस में स्टैटिक जीके मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था पढ़ने में, लेकिन एक मेरे भैया थे जो प्रिपरेशन खुद ही कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि यार ये 5 टॉपिक स्टैटिक जीके के हैं, एक वाटरफॉल है, बुक एंड ऑथर है, और मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए आपके, ठीक है, और डांस का हो गया था एक, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, तो ये 5 पढ़ करके तुम चले जाओ। और यकीन मानो मेरे भाई, ये 5 टॉपिक्स मैं पढ़ करके गया था, और पेपर में ये 5 टॉपिक और प्लस एक जो दूसरा था वो पार्क एंड सेंचुरीज था, इन्हीं में से मेरे क्वेश्चंस आए थे। तो कई बार है ना हमारी किस्मत भी बहुत ज्यादा साथ दे करके चली जाती है, अगर हमारी मेहनत बहुत अच्छी होती है तो। उसी सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि जो भी आपके इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे हैं, अब ये नहीं ज्योमेट्री लेकर के बैठ जाओ पूरा का पूरा, कोई ऐसी वीडियो उठा लो ज्योमेट्री की 4-5 घंटे की, जिसके कारण से तुम्हारा पूरा ये कंप्लीट हो जाए। तो इनकम्प्लीट टॉपिक्स को भी खत्म करना सीखो यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अभी आपके 3 पेपर हुए हैं 2024 में। एक आपका सीएचएसएल का है, दूसरा आपका सीपीओ का है, तीसरा आपका फेज 12 का है। वो फेज 10 नहीं है, 12 है, उसके बाद की 2 लाइनें दिख नहीं रही होंगी, वो आपको अलग बात है। तो ये 3 परीक्षाओं के जो पेपर हैं, इनके पे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। ये नहीं कह रहा हूं इसके सारे सेट लगा लो, इसके सारे सेट लगा लो, इसके सारे सेट लगा लो, प्रैक्टिकली वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे।
आपको मेरे भाई इस तीनों सेट के यहाँ पर जीएस में पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, इन तीनों सेट के जीएस के यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। अब बोलोगे वो हमें कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए जो अभी टेलीग्राम मैंने लॉन्च किया था, जिसके ऊपर में मात्र 4-5 दिनों के अंदर में 1,16,404 बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम का नाम है आदित्य रंजन सर नोट्स। इस टेलीग्राम पर बड़ी ही जबरदस्त पीडीएफ आप लोगों के लिए मैंने कंपाइल करवा दी है। एक हमारे पास में सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर से यहाँ पर मैंने इन क्वेश्चंस के हार्ड टू इजी कंपाइलेशन करवा दिए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी आप ये पेपर देखो, ये पेपर है आपके सीएचएसएल के प्री का। ठीक है, सीएचएसएल 2024 का ये आपका पेपर है और इसमें क्या है, तो ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। नहीं, मैथ्स के क्वेश्चन आपको नहीं देखने, आप ये देखो यहाँ पे सीएचएसएल 2024 के प्री का है, जीके जीएस के पूरे 36 शिफ्ट के क्वेश्चन है और इसको मैंने कंपाइल किया है हार्डिएस्ट टू इजीएस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, कैटेगराइज कर दिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इस पीडीएफ को देखोगे ना, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन। और हार्ड मैं अपने आधार पे नहीं कह रहा हूं, जितना बच्चों ने गलत किया है, 60% बच्चे इस सवाल को गलत किए हैं और 1.5% अटेम्प्टेड राइट। सिर्फ 1.5% बच्चा जो है वो राइट अटेम्प्ट किया और बाकी के लोग इसको छोड़ दिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से जो हार्ड टू इजी हो गया ना, ये सारे के सारे खत्म करो। ठीक है, और ये सारा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। और कहां पर मिल जाएगा, तो हमारे इसी टेलीग्राम पर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। तो आपको यहां पर क्या करना है, ये तीन सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सिलेक्शन फेज हो गया, तीनों के जीएस के हार्ड टू इजी कैटेगराइजेशन को पूरा का पूरा कवर करना है और उसके लिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद में डेली एक मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और उससे ज्यादा फोकस उसकी एनालिसिस के ऊपर में करना है। जितना बेहतर आपकी एनालिसिस होगी उतना बढ़िया आपका स्कोर होगा और उतनी जल्दी आप अपनी गलतियों को कवर अप करके चलोगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो जो आपने नोट्स अपने बना रखे हैं, ठीक है, नया सोर्स पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने ही नोट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। जैसे करंट अफेयर का किसी का नोट्स है, किसी ने अपनी वोकैबुलरी की नोट्स बना रखी है, किसी ने ग्रामर की नोट्स बना रखी है, ठीक है, किसी ने मैथ्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के नोट्स बना रखे हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, ये ओवरऑल कि आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट में जो जो इनकम्प्लीट टॉपिक है उससे खत्म करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सीएचएसएल वाला ये सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के लिए फॉलो करेंगे। मॉक टेस्ट आपको डेली एक लगाना ही लगाना है और अपने नोट्स जिन जिन सब्जेक्ट के आपने बना रखे हैं वो पूरा का पूरा आपको पढ़ाई करना है। ठीक, अब आ जाइए यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, सर सोर्सेस क्या होगा। एक एक करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो सर क्या क्या सोर्स हम फॉलो करके जाएंगे। तो सबसे पहला देखो भाई, आपके लिए बात करते हैं तो दो तरह के सोर्स हो जाते हैं। अगर आपने ऑलरेडी किसी बैच से पढ़ा हुआ है, आपका वो टॉपिक कंप्लीट है, पूरा बैच आपने कवर कर लिया है, बहुत प्यारे आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे किसी भी टीचर से आपने पढ़ा हो, तो नया सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के यहाँ पर नोट्स को फॉलो करिए। कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा भटकाव इंसान को दिशाहीन कर देती है, तो वो आप मत करिए कि ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें इंसान को एक तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और खुद के कॉन्फिडेंस भी नीचे आ जाती है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि पेपर के टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस नीचे आए। ठीक है, और दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है नहीं इसके ऊपर में मेरी बहुत अच्छी पकड़ हो गई है, मुझे इसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि यार मैं अपने पेड बैच के कंटेंट को पढ़ने चला गया तो मुझे 3 महीने से तो कम लगेंगे नहीं, वैसी दोनों स्थिति में आप यहाँ पर 51 दिन 51 मैराथन को रिगुलसली और रिलीजियसली मेरे भाई एकदम फॉलो करो। मतलब रिलीजियसली का मतलब एकदम धर्म मान लो, सब मान लो, यही सत्य है और कुछ नहीं है। आसान भाषा में मैं मेरे भाई बोलूँ तो, क्योंकि इसको बनाने के लिए हर एक टीचर बहुत मेहनत कर रहा है। जो कंटेंट आप सोच भी नहीं सकते उस कंटेंट को निकाल करके और एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, चाहे वो मैथ में हो, इंग्लिश में हो, रीजनिंग में हो। ये सारा का सारा 51 दिन 51 मैराथन के एक वीडियोज आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। ये मैं पहले दिन से बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास में। 51 दिन 51 मैराथन ही मैं आपको क्यों कह रहा हूं, देखो सबसे पहले 51 दिन 51 मैराथन की जो खासियत है वो ये है कि यार 25 दिनों में कोई ऐसी सीरीज आपके पास में है जो एकदम रेलिवेंट भी है, जो सीपीओ के, सीएचएसएल के, सिलेक्शन फोर्स तीनों के यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को कवर करती है, क्योंकि ये तीनों तो करके जाना ही जाना है आपको। अब यार इसको तुम अलग बैठोगे बनाने, इसको अलग बैठोगे बनाने, इसको अलग बैठोगे बनाने, 2 महीने तुम्हारे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो, जैसे मेरी मैथ्स की ही सीरीज आप फॉलो करते हो, उनमें यही 3 क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। मेरे 80% क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं के टाइप वाइज हैं और लेवल वाइज हैं। तो खुद से सॉल्व करने से बेहतर वीडियो देख लीजिए 2x की स्पीड पे, आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तीसरा, आपको नहीं पता पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और नॉट इंपॉर्टेंट क्या है, वो यहां पर चाहे मेरी मैथ्स की क्लास हो, विक्रमजीत सर की रीजनिंग की क्लास हो या प्रशांत सर की इंग्लिश की क्लास हो, उसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से आपको बता रहे हैं कि भैया ये वाला टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, इसको थोड़ा छोड़ के भी चले जाओगे तो ज्यादा
काफी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए 51 दिन 51 बात आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है इसके अंदर में। क्वेश्चंस को पढ़ाते वक्त में ही मैं बता रहा होता हूँ कि देखो तुम इसको ऐसे बनाओगे, लेकिन पेपर में गए ना तो ये मेथड तुम्हारा फेल हो जाना है, इसीलिए इसका ये मेथड ना होकर के ऐसे बनाना वो ज्यादा सही रहेगा। आपकी लड़ाई सिर्फ प्री के लिए नहीं है। याद रखिए, आज आप पढ़ रहे हैं और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है यार प्री ठीक है निकालेंगे, लेकिन अगला पड़ाव मेरा मेंस भी है, तो क्यों ना ऐसी तैयारी करें जिससे हमारा प्री भी फायदा हो जाए और हमारा मेंस भी निकल जाए। इसीलिए मैं आपको 51 दिन 51 मैराथन बना रहा हूँ, क्योंकि बाद में जो आखिरी के 1 महीना मेंस के लिए बचेंगे ना, उसमें भी ये करके जाना होगा। तो कब कब कितनी कितनी बार यार चीजों को करोगे, उससे बेस्ट है एक बार इसे फॉलो करो, ये पूरा कवर हो गया, अपने टू डू लिस्ट में टिक 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 कैसे मारो, हाँ भैया ये खत्म हो गया, सेटिस्फैक्शन मिल गई, तो माइंड को जो सुकून मिलता है सो अलग मिलता है। ठीक है, साथ में इसके अंदर में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं जो पेपर में आएंगे, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया 51 दिन 51 मैराथन को रिगरसली फॉलो करो। ठीक है, अब उस 51 दिन 51 मैराथन के बाद में आपको मैथ्स का आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए वो बताता हूं। आपने मेरे भाई सारी पढ़ाई कहां से कर ली? 51 दिन 51 मैराथन से। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से कर ली? 51 दिन 51 मैराथन से। उसके अलावा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां कर ली? तो जो मैंने टेलीग्राम का नोट्स आपको दिया है। अगर किसी भाई के पास में वक्त बचता है तब की बात बता रहा हूं, तो ये जो मैंने आपको टेलीग्राम वाला नोट्स दिया है ना आदित्य रंजन सोर्स, जिसको आपको डाउनलोड और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर ही लेना है। ये भाई फ्री का टेलीग्राम चैनल है, कोई पैसे इस पे नहीं लगने हैं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसको बनाया ही गया है ताकि हम आपको कंटेंट दे पाए। तो इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने तीनों परीक्षाओं के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, सिलेक्शन पोस्ट के, तीनों के 2024 के जो पेपर हैं, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, हार्डेस्ट टू इजीएस्ट कैटेगराइजेशन कर रखे हैं। तो तीनों के क्या करना है कि जो हार्ड वाले क्वेश्चन है उनको ट्राई करके चले जाना। जैसे मानो इसमें सपोज करो 300 क्वेश्चन है, 300 मत करो, 50 सीएचएसएल के कर लिए, 50 सीजीएल के कर लिए, 50 सिलेक्शन पोस्ट के कर लिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें, हिंदी वाले, मतलब ये देखो ना यार, सिर्फ 2% बच्चों ने इसको राइट यहां पर किया है। हालांकि मेरे पास में अगर टाइम मिला तो मैं इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस एक लेकर के आ जाऊंगा आपके पेपर के पहले, और हो सके तो वो वीडियो आपको दे दूं, बट टाइम मिला तब, ये प्रॉपर कमिटमेंट अभी नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, तो ये आप तरीके से यहां पर देख लेना मैथ्स में। और उसके बाद में जो आपके सारे रिविजन करने हैं, तो रिविजन के लिए आपको पता ही है शुरू से कि आपके पास में किंग है, और वो है आपका फॉर्मूला बुक ब्रह्मास्त्र। फॉर्मूला बुक के बारे में अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर इसको पढ़ना कैसे और कब पढ़ना है। यही वो वक्त है जहां पर फॉर्मूला बुक आप लोगों के लिए काम आता है। अगर आप खुद के नोट्स अगर नहीं बनाए हो और आप सोच रहे हो कि यार मैं बैच में जाकर के सारे सर के क्लास नोट से रिवाइज करूं, ऐसे करने में ही आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। लेकिन आपके पास में अगर फॉर्मूला बुक है तो जो मैंने पढ़ाया है वो भी, और साथ में कुछ अलग से पॉइंट जो है वो भी सारे के सारे इसमें दिए हैं। हाइलाइटर लेकर के तुरंत यहां पर पढ़ना शुरू करो, हाईलाइट करना शुरू करो। एक बार अभी इसको पढ़ना है और एक बार मेंस के टाइम पर पढ़ना है, बस बात खत्म, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, समझ गए बात को लेकर के? तो वीडियो देख लेनी है, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए जो मैंने पीडीएफ्स आपको कही थी वहां से कर लेनी है, और रिवीजन आपको मेरे भाई यहां से कर लेनी है। अगर आपको ये तीनों चीजें कर रखे हो उसके बाद भी आपके पास में टाइम है तो आप यहां पर मैथ्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ देना, क्योंकि मेन मॉक टेस्ट तो आज से आप डेली एक लगाने ही वाले हो, ये मैं मान करके चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि समय भी हमें देखना है ना, हमारे पास में यार 30 दिन बचे हुए हैं, 30 से भी अब कम हो चुके हैं, तो उनमें हम कैसे करें। ठीक है, रीजनिंग में भी सेम काम आपको करना है कि आपको 51 दिन 51 मैराथन विक्रमजीत सर का देखना है। रीजन देखो, रीजनिंग में भी क्या है, काफी सारा पैटर्न में डे टू डे बदलाव होते रहते हैं क्योंकि टीसीएस आई है। और अगर कोई दूसरे टीचर का वीडियो रहता, कोई कंपाइलेशन होती, कोई पीडीएफ होता जिसने इतने बेहतर तरीके से करा रखा है, या ये सारे अपडेटेड क्वेश्चंस को कवर कर रखा है, तो मैं आपको बोलता आप वो भी फॉलो करो। मैं अपने मैथ्स में भी सेम बात बोलता आपको। लेकिन रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो एक टीचर ऐसे हैं जो काफी टाइम से कंसिस्टेंट है, और रीजनिंग के हर एक सवाल, जब भी कोई परीक्षा होती है, उनके क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट वे में कराते हैं, और उनकी वीडियोस काफी वायरल भी जाती है। वो आपके विक्रमजीत सर हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा रीजनिंग में कवर किया हुआ है। तो जो जो टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है वो सारा विक्रमजीत सर के वीडियो से आप उसको कवर कर लीजिए। स्पेशली जो टॉपिक्स को आपने छोड़ रखा है, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इससे काम नहीं चल रहा है, तो उन टॉपिक्स को अलग से सर्च करके पढ़ लो। जैसे काउंटिंग फिगर है, मानो आपको लगा नहीं यार इसमें थोड़ा कम कंटेंट था, मजा नहीं आया, मुझे तो और गहराइयों में जाना है, तो सेलेक्टिव 2-3 टॉपिक ही आप YouTube पर सर्च करके उन टॉपिक्स को आप यहां पर पढ़ लेना सर की वीडियो से। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका स्पीड भी बढ़ता है और वो जो बचाया हुआ समय होता है उसको वो बाकी सब्जेक्ट में दे पाते हैं, वो होता है सेक्शनल मॉक टेस्ट। ठीक है, तो सर से वीडियो देख लेनी है, और जो प्रैक्टिस करनी है, अभी कोई बुक वुक लगाने का आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए इसके सेक्शनल मॉक टेस्ट दो।
या तो जो मैंने पीडीएफ जैसे आपको मैंने दिए हैं वहां कंपाइलेशन मिल जाएगा तो वहां से कर लीजिएगा, और नहीं तो आपको अगर कहीं पर कोई भी सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाता है, चूंकि आप लोग ऑलरेडी अलग अलग कंपनीज के टेस्ट परचेस करके बैठे होते हैं, तो वहां से जितना सेक्शनल दे सकते हो। तो रीजनिंग के सेक्शनल देने का फायदा मैं आपको बताता हूं। अक्सर रीजनिंग में जो नया बच्चा होता है उसको खत्म करने में 22 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जब आप उसको सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करते 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 लेकर के आते हो ना, तो आप उसको यहाँ पर 16 से 18 मिनट में समेटने की कोशिश करते हो, और वो बचाया हुआ समय आपको पूरे के पूरे बाकी स्कोर में बहुत ज्यादा इजाफा दे जाता है, बहुत बेनिफिट दे जाता है। तो इसीलिए वीडियोस देख करके यहां से कंप्लीट कर लेनी है, बचे हुए टॉपिक्स को यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लेना है, और प्रैक्टिस आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट से कर लेना है मेरे भाई, चाहे जहां से भी आपको मिले। ठीक, तीसरी बात हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर में, और इंग्लिश ही करते हैं। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश के आपके 3 भाग हैं आपके पास में। सबसे पहला पार्ट है ग्रामर का, दूसरा पार्ट है वोकैबुलरी का, और तीसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का। अभी पेपर में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा वो करेगा ग्रामर और वोकैब, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन 30 दिन में सोचोगे कि हम 30 मान खार बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो आपके डे टू डे लर्निंग से आता है, आपके एडिटोरियल पढ़ने से आता है, आपके ग्रामर के अच्छे समझ की वजह से आता है। ठीक है, पारा जंबल के साथ में थोड़ा बहुत आप यहाँ पर जो है चीट्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि कॉम्प्रिहेंशन 4 दिन की पढ़ाई से मेरा बेहतर हो जाए, वो जल्दी संभव नहीं है। तो मैं सभी के टैक्टिक्स बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जिन भी टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है वो सारा का सारा 51 दिन 51 मैराथन प्रशांत सर का। बोलोगे सर आप 51 दिन 51 मैराथन के डाई हार्ड फैन क्यों बन रहे हो? रीजन मैं बता रहा हूँ भाई, जो इसमें कंटेंट दिया जा रहा है चाहे मेरे द्वारा या इन टीचर्स के द्वारा, वो अपने आप में सबसे बेस्ट है। और शुरू में ही मैंने बताया था कम समय के अंदर में पूरा रिविजन कराने का एकमात्र तरीका ये है आपका। अब 51 दिन 51 मैराथन ये चल कहाँ पे रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। तो सर जो आपका अपना चैनल है, जो आपका रैंकर्स गुरुकुल चैनल है, आप यहाँ पर देखिए, ये रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर है, ये दिख रहा है ना आपको। रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर तीनों टीचर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। 51 दिन 51 मैराथन मैथ्स में मेरा, यहाँ पर इंग्लिश में, और यहाँ पर जो है रीजनिंग का विक्रमजीत सर का। यहीं से जाकर के पूरी प्लेलिस्ट में, या जैसे मेरे 23 वीडियोज हैं, सर के 27 वीडियोज हैं, वो सर के 20 वीडियोज हैं, तो यहाँ से आपने उसको कवर कर लिया। ठीक है, जो टॉपिक्स में दिक्कत आई वो पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद में 2024 के जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हो गए, इसकी मैं अलग से पीडीएफ डलवा करके वहीं वाले टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैथ्स भाई आदित्य रंजन नोट्स वाले चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये भी एक समंदर है अपने आप में। तो जो जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होंगे वो मैं यहाँ पर विथ मीनिंग डलवा दूंगा, तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, तीसरा जैसे मिक्स प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर की मिक्स प्रैक्टिस क्यों कह रहा हूं भाई? नाउन के क्वेश्चन दोगे, बना दोगे। मैंने अगर प्रोनाउन का क्वेश्चन आपको दिया कि इसमें एरर ढूंढ के बताओ, तो बना दोगे। मान लीजिए मैंने टेंस का दिया तो बना दोगे, लेकिन जब 4 सवाल आ गया ना और बोला ही नहीं गया कौन से चैप्टर का है, वहां फंस जाओगे। उसके लिए मैंने एक समाधान निकाला है यहाँ पर कि मिक्स प्रैक्टिस ग्रामर की करनी है और एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। वो देना है आपको, एक एप्लीकेशन आता है, उसका नाम है एसएससी इंग्लिश क्विज। ठीक है, एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन है, इसका भी लिंक मैं प्ले स्टोर पे डाल दूंगा, तो यहाँ से प्ले स्टोर का लिंक डाल दूंगा मैं, तो डाउनलोड कर लेना। इसमें जाओगे ना तो थोड़ा सा कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ प्रैक्टिस नाम का इंटरफेस होगा। यहाँ से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर सकते हो, पारा जंबल की प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामर की कर सकते हो, मिक्स एरर की कर सकते हो वहां पे। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिसमें तुम्हारा हाथ तंग है, उसकी फ्री में यहां पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद में जो सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने कहे हैं, जैसे मैं हमेशा 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन में एक एक मेन मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और अगर एक रीजनिंग का और एक इंग्लिश का सेक्शनल दे सकते हो तो वो दे दो, या ऑल्टरनेट कर लो, आज रीजनिंग का सेक्शनल दिया तो कल इंग्लिश का दे दूंगा। तो इंग्लिश के भी फ्री में सेक्शनल मॉक टेस्ट यहां प्रोवाइड हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के, वो भी यहां से दे देना। इन दोनों जो है रफ्तार बहुत बनाएंगे। जीके में रफ्तार बढ़ाने की बात ही नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा समय लोगे तो 6 मिनट, कम से कम लोगे तो 3 मिनट, तो क्या रफ्तार बचा लोगे वहां पे? इनमें रफ्तार बचा सकते हो, इसीलिए मैं इनके सेक्शनल मॉक टेस्ट देने को कह रहा हूं। ठीक है, रीजनिंग का जिस भी प्लेटफॉर्म से मिल जाए वहां से दे दो, इंग्लिश का यहां पर अवेलेबल है, और एक फ्री सोर्स है जिसकी जानकारी मुझे थी तो वो मैंने आपको शेयर कर दिया, आप यहां से दे सकते हो। ठीक है भाई, अब बात आ जाती है जीके जीएस को लेकर के। बच्चे कहते हैं कि सर जीके जीएस में करंट अफेयर जो है सबसे बड़ा रोल है, और अभी तो ओलंपिक्स चल रहा है, तो क्या हमें उसको पढ़ करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे भाई सबसे पहला सवाल, रिस्क क्यों लेना? ठीक है, एक बच्चा आ जाए मेरे पास में ऑफलाइन में कि सर पेपर तो सितंबर में होने वाला है, ओलंपिक्स तो अभी हुआ है, तो क्या क्वेश्चन तो पहले बन रखे होते हैं उनके सिस्टम में, तो क्या ओलंपिक्स के क्वेश्चन वो लोग डालेंगे? मेरे भाई कई ऐसे पेपर हुए ना जहां पर 10 दिन पहले का भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में आया है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सारे सेक्शंस के क्वेश्चन पहले से फिक्स होते हैं, करंट अफेयर को लास्ट में भी टाइप करवा के डाला जाता है, इसलिए आप वहां पर कोई रिस्क ना ले। तो जो करंट अफेयर है वो फरवरी से लेकर के अगस्त तक का पूरा कवर करके जाए। ठीक है,
इसकी भी कंपाइलेशन हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी अगर मिल गए हमें तो हम डाल देंगे, नहीं तो अगर आप जहां से किसी टीचर की वीडियो से आप कवर करना चाहते हैं, जैसे अमित सर ने पढ़ा रखा है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, या आपने जो भी सोर्स फॉलो करते हैं, आपका जो भी फेवरेट टीचर है आप वहां से करो, लेकिन ये आपका कवर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सितंबर में पेपर है तो अगस्त तक आप पूरा कवर करके जाओगे। स्टैटिक जीके में बहुत सारे हैं आपके टॉपिक, लेकिन जो मेरे तरफ से कुछ महत्वपूर्ण लगे वो बिल्कुल करके जाइए। अब आप चाहे इनको मेरे भाई साम दाम दंड भेद जैसे लगा करके याद करना है वैसे करो, लेकिन इनको करना पड़ेगा। जितने इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं, जितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है, यहाँ पर वो सारे के सारे नेशनल पार्क हो गए। कंट्री और कैपिटल मैंने क्यों लिखा है, रीजन बता रहा हूँ। अभी देखो इतने सारे वॉर चल रहे हैं, फलाना कंट्री ने फलाने कंट्री के ऊपर में हमला कर दिया, हमास के चीफ को ही उड़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस काफी महत्वपूर्ण है, तो इस समय थोड़ा सा कंट्री कैपिटल और करेंसी पढ़ करके जाना। डांस के बीच समय जो है काफी सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं, पेंटिंग्स के ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, जीआई टैक्स के ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग इंडेक्स जो हो गए, जैसे आपका अभी हिंडनबर्ग वाला चर्चा में है और उन्होंने आरोप लगाया हम अडानी के ऊपर में, तो हालांकि हिंडनबर्ग का भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो बाकी हमारे इंडेक्सेस हो गए, ठीक है, ओलंपिक्स में हमारा रैंकिंग क्या रहा और ये सारी चीजें वो थोड़ा पढ़ कर जाना। ओलंपिक्स तो मतलब बाई अंडरस्टूड है कि वो पूरा पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन था, भारत की कितने मेडल्स मिले, ठीक है, यहाँ पर किसने संन्यास ले लिया, और ये सारी बात है, ये पढ़ लेना आप यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में जो मैंने लास्ट में आपको ये पॉइंट कहा था कि इंस्टीड ऑफ सेक्शनल टेस्ट, यहां कोई सेक्शनल नहीं देना आपको। यहां पर क्या करना है, ये 3 पीडीएफ जो मैंने बोले थे, सीएचएसएल, सीपीओ और सिलेक्शन पेस्ट, जो मैंने इस टेलीग्राम पर अपलोड किया है, ज्वाइन कर लेना, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो यहां पर ये 3 पीडीएफ आपको ये पूरा का पूरा मेरे भाई पढ़ करके जाना है। तो जैसे सीएचएसएल का आपका ये जैसे मैंने दिखा दिया था आपको, ठीक है, आ जाइए। तो ये हमारे 36 शिफ्ट के पूरे सवाल हो गए, और ये हार्डेस्ट टू इजीएस्ट कैटेगराइजेशन है। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा मेरे भाई पढ़ करके तरीके से आप यहाँ पर चले जाना। जहां पर 2% 3% बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट किया, यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। तो तीनों परीक्षाओं के मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, और तीनों की तीनों परीक्षा जो है आप यहाँ से बढ़िया तरीके से पढ़ करके चले जाना। ठीक है, तो ये हमारे तरफ से जीएस की पूरी रणनीति हो जाएगी। अब उसमें आती है लास्ट में बात कि यार रणनीति चाहे तुम कितनी भी बना लो मेरे भाई, होना वही है जो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप लोग ना चाहते हुए भी बहुत सारी गलतियां करके चले जाते हैं, और जिसके लिए मैं हमेशा से दुखी भी रहता हूं कि यार ये नहीं करना था। ठीक है, सब कुछ तो बेहतर था, बस ये नहीं करना था। जैसे पूरी तैयारी यहाँ पर विनेश फोगाट जी की बहुत बढ़िया थी, बस लास्ट में वो 100 ग्राम ज्यादा नहीं होना था। चाहे वो जैसा रहा, बदकिस्मती रही या कुछ भी रहा, बस वो नहीं होना था। क्योंकि उस केस में है ना, आपकी मेहनत, आपके कोच की मेहनत, सबकी मेहनत, सब पर पानी फिर जाता है, सबकी नजरें आपके ऊपर होती हैं, और एक छोटी जिंदगी, एक छोटी गलती पूरी जिंदगी कैसी तैसी करके चली जाती है। तो यहां पर जो नहीं करना है वो क्या, सबसे पहले पैनिक नहीं करना। आपको अपने दोस्त के स्कोर के साथ में अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है पेपर के 30 दिन बचे हुए हैं, मेरे तो 80 नंबर आ रहे हैं जी, मेरा कैसे होगा। अरे जितना तुम्हारे हाथ में अपना एफर्ट डालो ना यार। ठीक है, आखिरी समय में किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है जो काम में लेकर के आती है, क्या पता वो आपको बहुत ज्यादा आगे पुश करके चले जाए। तो पैनिकनेस से आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयारी पर इफेक्ट ही मारेगा, वो पुश नहीं करेगा आपको। तो सबसे पहला लाइन, पैनिक नहीं करना है। दूसरा बात, मेरे भाई मैसअप मत करना चीजों को लेकर के। अरे वो सर ने कहा था करंट अफेयर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाओ 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 उनका पढ़ लेते हैं। अरे वो यार वीडियो उनकी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, बच्चे उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लाओ 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 वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसा करोगे अपने आप को मेरे भाई ऐसे मतलब चक्रव्यूह में फेंक दोगे ना, जहां से बाहर निकलना इंपॉसिबल हो जाएगा। 8000 करंट अफेयर के वन लाइनर याद करने से बेहतर है 800 वन लाइनर्स को याद करो, लेकिन ऐसे कि अगर कोई पूछ दे तो ऑप्शन नंबर ए की जगह बी आंसर नहीं बताओ, कंटेक्स्ट बताओ, कंटेक्स्ट चीजें होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर ये काम मत करना कि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सब करने की आवश्यकता नहीं है। लिमिटेड रिसोर्स है, बार बार उसी के ऊपर में पुश मारना है, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है, काम खत्म। ठीक। तीसरा, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले अपना डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ पर 40 मॉक टेस्ट लगा देने हैं इन 30 दिनों के अंदर में, और आपको लग रहा है कि आप अपने टाइमर के साथ में सही हैं, आपको दिख रहा है कि यार वो चीज़ें जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसके कारण मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बदल रहे हैं, तो चाहे वीडियो में मैंने जो भी बातें कही, अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपकी एकदम रिवर्स है, आप मत फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रही है तब, लेकिन अगर नहीं कर रही तो जो कहा उसके बाहर कुछ मत करना, ये भी ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है,
और जो लास्ट पॉइंट है वो है वर्ड सोशल मीडिया। बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मुझे भी फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, अभी कुछ दिन के लिए मेरी भी वीडियो मत देखो, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ। सिलेक्शन होगा ना भाई, तुम्हें दुनिया पूछेगी, और सिलेक्शन नहीं होगा ना तो यार कोई नहीं पूछने वाला है तुम्हें, कहीं पर कोई नहीं पूछेगा। इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पे जो सटीक जानकारी है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ उसके ऊपर में फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है। बोलोगे पहला ऐसा बंदा बोल रहा है जो बोल रहा है मेरी वीडियो मत देखो, जरूरी है भाई, ठीक है ना। हमने झेले यार सारे यहाँ पर ताने, हमने झेले, हमने देखे समाज के रवैया, हमने देखे हैं लोगों के बिहेवियर, हमने देखा है यहाँ पर कैसे बेरोजगारी किस तरीके से पल पल इंसान को मारती है, कैसे वो खत्म करती है, ठीक है। लोगों के बीच में सांस लेना भी मुश्किल कैसे हो जाता है, कैसे अपने आप को साबित नहीं कर पाना अपने ऊपर में कितने बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करके चला जाता है। तो ये सोशल मीडिया को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो भैया। कुछ ना कुछ, ये भारत ऐसा है ना जहां पर आज बड़ा पाव गर्ल हिट है, कल यहाँ पर अरमान मलिक हिट होगा, परसों ओलंपिक्स का कोई ना कोई चर्चा चलेगा, फिर जैसे ओलंपिक्स खत्म होगा कोई स्टेट में कुछ पता चलेगा यहाँ पर योगी जी छोड़ रहे हैं, तो 10 दिन तक आदमी यही देख रहा है योगी जी छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, फिर बीजेपी का चीफ कौन है ये देखेगा आदमी। तो ये तो चलता ही रहेगा यहाँ पर, सोशल मीडिया को भी रुकना थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि एक इवेंट खत्म हो गया तो दूसरा जो आएगा ही नहीं आएगा। भाई भारत है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इंटरनेट यूजर्स की जनसंख्या बढ़ रही है, नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आ गया ना, उस दिन से मेरे भाई सारा का सारा आपके दिमाग के अकॉर्डिंग चल रहा है। आपको यहाँ पर रोमांटिक गाने पसंद है तो वहीं सजेशन में मारेगा, वहीं रील्स आपको दिखाएगा, और आप उसमें एंगेज हो गए, क्योंकि आपका कंपटीशन किसके साथ में है पता है? आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ में जो टॉप लेवल के IITians हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने उस एप्लीकेशन को बनाया, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं आपके दिमाग को, ठीक है। तो आपकी फाइट यहाँ पर किसी और से नहीं है, आपकी फाइट आपके दिमाग से ही कराई जा रही है कि तुम नहीं भी चाहोगे तो तुमको हम खींच लेंगे अपने जाल में। अब यहाँ पर थोड़ा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, मतलब वो कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाली बात है भाई। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया को अवॉइड करो 30 दिनों के अंदर में, अगर अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति देखना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये अवॉइड वाला पॉइंट बहुत जरूरी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट टू डू, तो क्या करें। जैसे सबसे पहले वाइंड अप करते हैं, 51 दिन 51 मैराथन कहा था, पूरा देख करके जाना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद में एनालाइज मॉक टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट के क्या फायदे हैं क्या नहीं है, वो अभी आपको यहाँ पर एक आई बटन क्लिक होगा, और आई बटन क्लिक होगा तो आप यहाँ पर देखना आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरी अभी रिसेंट में इसी चैनल पर एक वीडियो बनाई है कि मॉक टेस्ट देने के तरीके क्या और मॉक टेस्ट देने के फायदे क्या है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर एक देना ही देना है, धरती उलट जाए पलट जाए कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ा सिलेबस कम रह जाए, एक मॉक टेस्ट डेली सिस्टम के ऊपर में देना है। मोबाइल पे नहीं दोगे, कसम खा लो आज के दिन। यहाँ पे इस कमेंट बॉक्स में रिजोल्यूशन भी ले लो, सब प्रॉमिस करते हैं कि मॉक टेस्ट डेली एक देंगे, ठीक है। अगर अपने आप के लिए एकदम जज्बाती हो ना तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना कि हाँ सर प्रॉमिस कर रहे हैं एक मॉक टेस्ट जरूर देंगे। और लास्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो सेल्फ स्टडी अपनी बढ़ा लो। कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पर नौकरी भी कर रहे हो, छोड़ दो, 1 महीने में दुनिया नहीं पलटेगी तुम्हारी, ठीक है। यही वो वक्त था जहां पर आप लोगों ने मेहनत की थी, यहीं पर वो वक्त था जहां पर आपने अपनी सेविंग की थी, यहीं पर वो वक्त था मेरे भाई जहां पर आपने हर चीजों को इकट्ठा किया था अपने साधन को, कि अंतिम के 1 महीने तो मैं अपने आप को दे ही पाऊं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है अंतिम के 1 महीने आप लोगों के लिए सारी दुनियादारी रिश्तेदारी सब छोड़ करके अपने आप को कम से कम 9 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी पे लाओ और खींचो, क्योंकि ये मेहनत ना सिर्फ प्री में काम आनी है बल्कि मेरे भाई मेंस में आपको नेक्स्ट लेवल की रेस में और लीड में आगे पहुंचाएगी। तो ये अपनी तरफ से पूरा का पूरा कोशिश करिए, बाकी हमारी तो शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं ही। 51 दिन 51 मैराथन में रोज रात 8:30 बजे मैं रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर पढ़ा ही रहा हूं और वहां पर डेली बेसिस पे स्ट्रेटजी आपको दे ही रहा हूं। तो मेरे तरफ से जितना हो पाए वो आज की वीडियो में मैंने बताया। बाकी वीडियो कैसी लगी और आप और मुझसे क्या चाहते हैं वो इस चैनल पर जरूर बताइएगा। छोटी सी बात हम आपको और बता दें, आप लोग बार बार गलती करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक एक से एक इन्फॉर्मेशन वीडियोस में यहाँ लेकर के आने वाला हूँ, एक से गाइडेंस वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करोगे तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ में सबसे पहले आप जुड़ पाओगे। कोई भी फायदा आया कुछ भी आया तो उसका फायदा आपको डायरेक्ट मिलेगा, इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।